हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चालू है अमाइंस, क्लास 12 स्टेट बोर्ड। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर हाफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, हाफमैन एलिमिनेशन इन रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन है। तो अगली रिएक्शन है आपकी असाइलेशन ऑफ अमाइन, असाइलेशन ऑफ अमाइंस। हम यहाँ पर देखने वाले हैं अमाइन के साथ असाइल ग्रुप को ऐड करके क्या फॉर्म होता है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन के थीम को समझेंगे, रिएक्शन के बेसिक को समझेंगे। देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन के साथ ही बताई जाती है। 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन इस रिएक्शन को शो करता है। अगर हम समझेंगे इस रिएक्शन के थीम को, 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन react with acyl group, for example एसिटिल क्लोराइड, और यहां पर क्या फॉर्म होता है आपका अमाइड ग्रुप फॉर्म होता है। अगर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन लेते हैं, इसी के साथ एसिटिल ग्रुप लेते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइन होता है, अमाइड होता है। तो हम देखते हैं यहां पर इस एग्जांपल को। देखो बच्चों, ये आपका RNH, नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब आपका कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। रिएक्ट विथ आपका एसिटिल क्लोराइड। इस एसिटिल क्लोराइड को मैं क्या करता हूं, थोड़ा इस तरीके से लिखता हूं जो कि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, देखो यहां से आपका हाइड्रोजन और यहां से आपका क्लोरीन, HCl यहां से रिमूव हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा, सबसे पहले आपका बाय प्रोडक्ट को लिख देते हैं HCl। फर्दर आपका ये R ग्रुप, ये नाइट्रोजन, अगेन ये आपका हाइड्रोजन एज इट इज, और यहां पर आपका C डबल बॉन्ड OR। अगर यहां पर हम देखेंगे तो ये आपका N अल्किल अमाइड ग्रुप है। अब इसका एक एग्जांपल को देखते हैं। ये तो हमने इस जनरल रिएक्शन को देखा, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं यहां पर अल्काइल ग्रुप लेता हूं एक CH3NH प्लस Cl C डबल बॉन्ड O CH3। जैसा कि हमने जनरल रिएक्शन में देखा, वैसे ही यहाँ से आपका हाइड्रोजन और यहाँ से आपका क्लोरीन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फर्दर क्या फॉर्म होगा आपका CH3, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन एज इट इज, और आपका C डबल बॉन्ड O CH3। अगर हम देखेंगे तो इस ग्रुप को कहा जाता है आपका कंप्लीटली अमाइड ग्रुप, और इसका नाम क्या दिया जाएगा, N मिथिल, N मिथिल। अब यहां पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन, और ये आपका इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। देखो बच्चों, और इसे क्या कहते हैं, मिथिल अमाइन। इसे क्या कहेंगे, मिथिल अमाइन। और इसे क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड भी हम इसे कह सकते हैं। 2 कार्बन है इसलिए इसको हम इथेनॉइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, एक्चुअली यहां पर कैटलिस्ट जो है प्रीडीन इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम देखेंगे यहां पर आपकी ये रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ और 2 डिग्री अमाइन के साथ। अब ये हमने देखा 1 डिग्री अमाइन, अगर 2 डिग्री अमाइन होता तो क्या रिएक्शन होगी, CH3NCH3 और यहां पर आपका हाइड्रोजन, ये आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया। सेम आपका यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या होगा यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन क्या फॉर्म होगा, जैसा कि आप लोग ने अभी देखा, यहां से एक आपका हाइड्रोजन और यहां से एक आपका क्लोरीन, सेम ऐसे यहां से रिमूव हो जाएगा और आपका फॉर्मेशन ऑफ होगा CH3N CH3, फर्दर C डबल बॉन्ड O CH3। N, N डाइमिथाइल इथेन अमाइन, इसे क्या कहेंगे, डाइमिथाइल अमाइन। इसे कहेंगे इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, और इस प्रोडक्ट को कहेंगे N, N डाइमिथाइल इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। तो बच्चों एक बार इसे अच्छे से नोट डाउन करके, बच्चों अभी हमने असाइलेशन ऑफ अमाइन रिएक्शन देखी। अब हम देखेंगे कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ आपका 1 डिग्री अमाइन ही शो करता है।
ना कि 2 डिग्री ना कि 3 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही शो करता है। तो समझते हैं इस रिएक्शन के भी थीम को। सबसे पहले आपका 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म प्लस आपका अल्कली KOH, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 और आपका प्राइमरी अमाइन क्या होता है RNH2। तो यहाँ पर आपका फॉर्म होगा, जस्ट इसको हीट करने के बाद ये रिएक्शन होगी आइसोसाइनाइड। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो समझते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले आपका प्राइमरी अमाइन, फर्दर आपका क्लोरोफॉर्म और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से आपका अल्काइल ग्रुप और ये नाइट्रोजन RN, और यहाँ पर आपका जो कार्बन एटम है यहाँ पर ये आपका RNC फॉर्म होगा। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर क्या है आपके 3 क्लोरीन है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। देखो बच्चों ये आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम और इसके साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके क्लोरीन, और यहाँ पर क्या बचता है, देखो बच्चों अब यहाँ पर आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है हाइड्रोजन है। यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ से सिर्फ पोटेशियम को लिया, ये आपके 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन। क्या हम इसको 3H2O मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों इसे कहेंगे आपका प्राइमरी अमाइन, इसे कहेंगे क्लोरोफॉर्म, इसे कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, CH3NH2, ये आपका 1 डिग्री अमाइन यानी आपका ये प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन के साथ हम यहां पर रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म को प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करेंगे। क्या फॉर्म होगा, ये आपका मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन विथ आपका ये कार्बन CH3, ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, फर्दर आपका ये पोटेशियम और ये आपका क्लोरीन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl, और सेम जैसा हमने जनरल रिएक्शन में देखा वैसे यहाँ से आपकी ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और ये 3 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, आपके ये 6 हाइड्रोजन प्लस ये आपके 3 ऑक्सीजन। तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल अमाइन, इसे कहेंगे मिथाइल अमाइन, इसे कहेंगे हम क्लोरोफॉर्म और इसे कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसे कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये आपका पोटेशियम क्लोराइड और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रही आपकी कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो बच्चों एक बार इसे अच्छे से नोट डाउन करके ले लो। देखो बच्चों अभी हमने असाइलेशन ऑफ रिएक्शन देखी, उसी के साथ हमने कार्बिल अमाइन टेस्ट देखी। असाइलेशन ऑफ रिएक्शन आपकी प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन दोनों अमाइन शो करते हैं। कार्बिल अमाइन ओनली आपका प्राइमरी अमाइन शो करता है। वैसे ही अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अमाइन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। ये जो है आपका प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शरी अमाइन, तीनों के साथ भी ये आपका नाइट्रस एसिड शो करता है। तो एक्चुअली आपके सिलेबस में प्राइमरी अमाइन के साथ हम इस रिएक्शन को देखेंगे। देखो बच्चों ये जो आपका प्राइमरी अमाइन होता है इसके साथ में अगर हम नाइट्रस एसिड को रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर के साथ देखेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, डाइजोनियम आयन फॉर्म होता है। देखो यहाँ से आपका ये R, ये नाइट्रोजन, फर्दर ये आपका नाइट्रोजन और यहाँ से आपका ये Cl और इस पर आएगा प्लस चार्ज, ये हो गया आपका डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन को अजा ग्रुप कहा जाता है, दो यहाँ पर आपके नाइट्रोजन इसलिए डाई अजा, डाइजोनियम क्लोराइड, और आपके क्लोरीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। फर्दर अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के हमको आयन दिखते हैं, एक होता है OH माइनस और एक होता है आपका H प्लस। जब हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये आपका अल्काइल ग्रुप और ये यहाँ से आपका OH अल्कोहल फॉर्म होगा और ये Cl और ये हाइड्रोजन आपका HCl और फर्दर यहाँ से ये गैस के फॉर्म में N2 रिमूव हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा आपका अल्कोहल। जो हमने रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ नाइट्रस एसिड देखे, इनिशियल स्टेप में आपका यहाँ पर हमने 1 डिग्री अमाइन विथ नाइट्रस एसिड एट टेम्परेचर 273 से
278 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl। अगर हम देखेंगे ये जो आपका नाइट्रस एसिड है एक्चुअली इसी के पास से तैयार होता है। अगर देखेंगे इन जनरल आपका सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl इसी के पास से आपका हाइड्रोजन प्लस ये आपका NO2 प्लस आपका NaCl, इस तरीके से ही आपका एक्चुअली नाइट्रस एसिड तैयार होता है। ये आपको रेडीमेड नहीं मिलता है, इसके पास ही आपको तैयार करना पड़ता है। तो हम समझेंगे इस रिएक्शन के साथ एक एग्जांपल को। ये तो हमने यहाँ पर जनरल रिएक्शन देखी। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल को। यहाँ पर हम लेंगे मिथाइल अमाइन, चाहे आप यहाँ इथाइल अमाइन भी ले सकते हैं, मिथाइल अमाइन भी ले सकते हैं, या एन प्रोपाइल अमाइन भी ले सकते हैं। इसको रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl एट टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन। क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले आपका मिथिल डाइजोनियम क्लोराइड। फर्दर इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करेंगे, तो क्या फॉर्म होगा आपका मिथिल अल्कोहल प्लस HCl प्लस आपका N2 गैस। तो हमने यहाँ पर देखा जो आपका मिथाइल अमाइन था, इस मिथाइल अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड को हमने ऐड किया। नाइट्रस एसिड को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला बच्चों? आपका मिथिल डाइजोनियम क्लोराइड, मिथिल डाइजोनियम क्लोराइड, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर फाइनली आपका मिथिल अल्कोहल। तो बच्चों मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इस एग्जाम्पल को करना है और कमेंट में आंसर करना है। CH3 CH2 NH2 HNO2, इसकी रिएक्शन को आपको करना है। तो बच्चों अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन। अब जैसा कि आप लोग जानते हो आपका एरोमेटिक अमाइन का एग्जाम्पल है एनिलीन। अगर यहाँ पर हम देखेंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन रिंग से अगर NH2 ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन। अब हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा Br2। देखो बच्चों ये जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन मोर एक्टिव होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब इसके मैं 3 मॉलिक्यूल्स को लेता हूं। देखो बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ Br2 इन वाटर, यहाँ पर ये कैटलिस्ट है Br2 इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो आपका Br2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये वंस टाइम आपके ऑर्थो पर और आपके पैरा पर सेम आपके दोनों ऑर्थो पोजीशन को ये लॉक कर देगा। तो क्या फॉर्म होता है? देखो ये आपका एनिलीन, देन आपका जो Br2 मॉलिक्यूल है ये आपका एक बार इस ऑर्थो पर, फिर इस ऑर्थो पर और इसके आपके पैरा पोजीशन पर। तो ये आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई देती है। देखो बच्चों इसे क्या कहेंगे हम? इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। और इसे क्या कहेंगे? अगर हम इसे एक नंबर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कंसिडर करेंगे तो ये आपका इसके रिगार्डिंग 2, 3, 4, 5, 6 यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये रही आपकी इलेक्ट्रोसब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों, वो आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। जो प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट का नाम बताना है। सेम यहाँ पर हम एनिलीन को लेंगे और यहाँ पर लेना है आपको Cl2 को। क्या प्रोडक्ट आता है आपको बताना है। तो बच्चों आपने यहाँ पर अमाइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज देखे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आपके फ्रेंड्स को भी बताएं। तो बच्चों हमारे से जुड़े रहे और मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर।